हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5 का बी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी यहाँ पे ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए दिया है पहला क्वेश्चन a1 बराबर, ये देखिए 1 है। ठीक, a1 बराबर कितना 3 दिया है। फिर an बराबर दिया है 3a(n-1) प्लस का 2। देखिए जो n-1 है a इसके बेस में दिया है। ठीक, अब देखिए सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चूँकि n बराबर 1 रखने पर हमें क्या है ज्ञात है। यहाँ देखिए क्या दिया है यहाँ पे a1 बराबर कितना 3। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए जो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे पूरा दिया है इसी पे रखना है। चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे an बराबर 3a(n-1) प्लस का कितना 2। ठीक, चलिए यहाँ पे रखिए n बराबर, देखिए 1 रखने पर तो यहाँ पे दिया है हमको कितना a1 बराबर। चलिए देखिए यहाँ पे रखिए n बराबर कितना 2। ठीक, अब देखिए जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब a2 बराबर जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे 3a2-1 प्लस का 2। चलिए फिर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a1 प्लस का 2। अब देखिए a1 का मान हमारा कितना है 3 आया है ना, तो इसके स्थान पे हम 3 रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे रखिए 3 गुणे 3 प्लस का 2, तो हमारा कितना निकल के आ चुका है यहाँ पे बराबर। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 दो कितना हो गया हमारा 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे n बराबर हम 3 रखेंगे क्योंकि हमको 5 पद ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे रखिए 3। तो अगर यहाँ पे हम a3 बराबर 3a n, यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे 3 रखिए। फिर माइनस का 1 तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। ठीक, चलिए बराबर, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ पे 3a2 प्लस का 2। अब a2 का मान क्या है, यहाँ पे a2 का मान हमारा कितना निकल का है 11 ना, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 गुणे 11 प्लस का 2 बराबर 11 तियाँ 33, 33 में जोड़ यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया 35 हो गया। ठीक, चलिए फिर आप रखिए n बराबर 4, क्योंकि 5 तक याद करना है तो यहाँ पे लिखेंगे a4 बराबर 3। अब फिर a यहाँ पे क्या है n के स्थान पे 4, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2 बराबर यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस का 2। अब फिर देखिए 3 तो ऐसे रहेगा इंटू a3 का मान कितना है यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 35 लिखिए, फिर प्लस का 2। अब देखिए 35 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35 3 105 होता है। 105 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 107 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे रख दीजिए n बराबर 5, लास्ट वाला 5वां पद। ठीक, तो यहाँ पे a5 बराबर 3a5-1 प्लस का 2 बराबर, अब देखिए फिर 3, अब 5 में से 1 गए 4, तो यहाँ पे a4 बच गया, फिर प्लस का 2। अब हमने a4 का मान यहाँ पे ज्ञात किया है 107, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 107 प्लस का 2 बराबर। अब देखिए 107 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना 7 त्रिक 21 का 1 हाथ में आए कितना 2, फिर यहाँ पे 2 तो 0 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 1 के 3। अब प्लस का 2 कर देंगे, तो प्लस का 2 करने पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 321। 321 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 323 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुक्रम का जो हमारा 5वां पद बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के
5 पद हमारे कौन कौन से हैं? देखिए पहला हमारा क्या था, यहाँ पे 3 था, A1 3 है, तो चलिए A1 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3। A2 कितना है? 11, तो यहाँ पे देखिए आप 11, फिर देखिए कितना 35, फिर 107 और पाँचवा पद कितना 323। ये हमारा क्या है? अनुक्रम के 5 पद हैं। अब उसने बोला है कि संगत श्रेणी भी लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत श्रेणी। अब संगत श्रेणी में क्या करना है? इनको जोड़ देना, मतलब इसे जोड़ते जाना है। 3 + 11 + 35 + 107 + 323, फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे करते हुए जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा? संगत श्रेणी हो गई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे दिया है A1 बराबर, हमारा बी वाला है, ठीक, उसी पार्ट सा। यहाँ पे A1 बराबर कितना दिया है? -1। AN बराबर दिया है AN -1/n, जहाँ n > 2। चलिए अब देखिए A1 बराबर तो हमको पहले से दे दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि n बराबर 1 रखने पर ज्ञात है। ठीक, अब ज्ञात क्या है यहाँ पे हमारा? A1 बराबर कितना? -1। ये हमारा पहला पद ज्ञात है। ठीक, चलिए तो हमारे यहाँ पे जो दिया है AN बराबर AN -1/n, इसी से हम क्या करेंगे? सभी पद को ज्ञात करेंगे जो हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब इसी पे हम रखेंगे। चलिए इसको वैसे बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे रखिए n बराबर कितना? 2, क्योंकि 1 तो पहले से रखा गया है। तो यहाँ पे जब n बराबर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो इसमें रखिए तो A2 बराबर, अब देखिए यहाँ पे कितना है? AN है ना, तो A तो रहेगा, n के स्थान पर हमको 2 रखना है। फिर देखिए ये जो हमारा A1 है ये इसमें है, ठीक, -1 है। फिर बटा कितना यहाँ पे? 2 बराबर कितना आ गया? जब 2 में से 1 गए तो यहाँ पे कितना? A1 बचेगा, बटा कितना? 2। तो A1 का मान कितना है यहाँ पे? -1 है, तो -1 बटा कितना? 2। ये देखिए नीचे वाले में ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए -1 नीचे। ठीक, ये नीचे n में है। चलिए अब यहाँ पे रखिए n बराबर कितना? 3। जब n बराबर 3 रखेंगे तो A3 हो गया, बराबर यहाँ पे भी A3 -1 बटा फिर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे n है, बराबर अब यहाँ पे कितना हो गया? A2 बटा 3। अब A2 का मान हमने क्या निकाला है? -1/2। यहाँ पे -1/2, फिर बटा कितना? 3। तो देखिए बराबर यहाँ पे लगा है ना, तो ये संख्या पलट जाएगी, ये संख्या हमारी पलट जाएगी। जब पलटेगी, देखिए पलटाते हैं यहाँ पे कैसे? यहाँ पे आप लिखिए 1, आप देखिए इसके नीचे 1 लिख लीजिए करिए। जब 1 लिखेंगे ना तो ये संख्या पलटेगी, तो 1 देखिए 1 की मतलब 1 ऊपर जाएगा और 3 यहाँ पे 2 के पास आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 1/-1/3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फिर रखिए n बराबर कितना? 4। जब n बराबर 4 रखेंगे तो A4 हो गया, बराबर यहाँ पे भी A4 -1 बटा कितना? 4। फिर बराबर यहाँ पे कितना हो गया? A3 बटा 4। अब A3 का मान हमने कितना निकाला है? -1/6 निकाला है। तो यहाँ पे रखिए, देखिए -1 बटा कितना? 6, फिर बटा कितना यहाँ पे? 4। अब फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और जो 4 है 6 के साथ गुणा करेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बटा 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए अब फिर देखिए, अब लास्ट वाला रखिए 5वां पद, तो n बराबर कितना? 5। फिर यहाँ पे A5 हो जाएगा, बराबर फिर यहाँ पे A5 -1 बटा कितना? 5। फिर बराबर अब यहाँ पे देखिए A4 बटा 5। अब A4 का मान हमने क्या निकाला है? -1/24। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/24।
फिर बटा, अब देखिए बराबर यहाँ पे लग रहा है ना, ये तो पूरा ए वाला पार्ट है तो बराबर यहीं पे लगेगा। जब बराबर यहाँ पे लगेगा तो नीचे कितना आ रहा है 5, तो आप ऐसे कर लीजिए बराबर, अभी एक ऊपर के साथ जाएगा -1 के साथ गुणा करेगा तो -1 बनेगा, बटा अब यहाँ पे 5 जब 24 के साथ गुणा करेगा तो 5 चौका 20 की 0 हाथ में आए 2, 5 दूनी 10, 11, 12, 120 आ रहा है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो यहाँ पे जो हमारी अनुक्रम के 5 पद हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद क्या क्या है। यहाँ पे पहला था -1, दूसरा हमने निकाला है -1/2, तीसरा निकाला है -1/6, चौथा -1/24 और यहाँ पे हमने पांचवा निकाला है -1/120। ये हमारे क्या है अनुक्रम के 5 पद हैं। तो संगत श्रेणी ज्ञात कर लीजिए यहाँ पे। चलिए तो संगत श्रेणी क्या है, यहाँ पे -1, तो इसको कोष्टक में कर दीजिए, फिर प्लस, फिर कितना -1/2 प्लस, फिर कोष्टक में -1/6 प्लस, क्योंकि देखिए माइनस में इसलिए हम यहाँ पे कोष्टक में कर रहे हैं, -1/24 फिर प्लस -1/120 प्लस डाट 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 यहाँ तक सीधे जाएगी। ठीक, ये हमारी संगत श्रेणी हो गई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सी वाला क्वेश्चन, A1 = A2 = A3, मतलब पहला और दूसरे का जो आ रहा है कितना पद आ रहा है यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। पहला मतलब 1 भी रखने पर और 2 भी रखने पर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2 दिया है। अब देखिए इसमें रख के हमको अगली वाली जो यहाँ पे पद ज्ञात करने हैं उसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसलिए n = 1 रखने पर हमें ज्ञात है कितना A1 = A2 = कितना 2। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस वाले जो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट दिया है ए वाला, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। देखिए जो n -1 है, ठीक, इसके बाद A1 है। चलिए इसी में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे 2 तक तो हो गया है, तो यहाँ पे हम 3 से रखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए n = 3 रखिए, तो n = 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना A3 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे फिर A3 -1 फिर ऊपर -1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो A2 फिर -1। अब A2 का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 -1 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1। चलिए अब यहाँ पे रखिए n = 4, n = 4 रखेंगे तो कितना A4 हो जाएगा बराबर यहाँ पे भी A4 -1 फिर यहाँ पे -1। ठीक, अब देखिए घटा दिए, यहाँ पे 4 में से 1 गए 3 तो A3 -1, तो हमने A3 का मान कितना निकाला 1, तो यहाँ पे 1 -1 ये तो 0 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए n = आप 5 रखिए तो यहाँ पे A5 हो गया, फिर A5 -1 फिर ऊपर -1 बराबर यहाँ पे कितना 5 में से 1 गए 4 तो A4 -1। हमने A4 का मान कितना निकाला है, चौथे पद का मान हमने 0 निकाला है, तो 0 -1 बराबर कितना आ गया -1। ये हमारा 5वां भी हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे अनुक्रम का पद बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के पद कौन से हैं। देखिए पहला और दूसरा तो 2 ही है, यहाँ पे लिखेंगे 2। हमने तीसरे को क्या निकाला है 1, तो 1, चौथा 0, पांचवा -1। चलिए ये हमारा क्या हो गया अनुक्रम के पद हो गए। तो चलिए संगत श्रेणी क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 0 प्लस का यहाँ पे कोष्टक में -1। ये हमारा क्या हो गया संगत श्रेणी हो गई। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए ऐसे कर दीजिए प्लस डाट डाट कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन सा पद रहेगा इसको हम ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे कोई और पद दिया होता तो हम क्या करते, सार्वधातुक निकाल के फिर उतना इसमें जोड़ देते तो हमारा आ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 ही पद हमको दिया है तो करेंगे क्या। अब देखिए हमको पहला पद ज्ञात है ना, चलिए लिख लीजिए पहला पद जिसको हम क्या बोलते हैं ए या फिर प्रथम पद, ये हमको 2 दिया हुआ है। अब तीसरा पद भी हमको दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए तीसरा पद हमको क्या दिया है, यहाँ पे 26 दिया है। अब देखिए अगर हमको सार्वंतर ज्ञात हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसी में प्रथम पद जो हमारा है इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमारे देखिए ये दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं जो हमारा तीसरा पद दिया है कितना, यहाँ पे 26 दिया है। चलिए देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो तीसरा पद हो क्या होता है, a प्लस का 2d। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, मतलब ऐसे आगे हम क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो पहला पद हम जानते हैं हमारा ए होता है। चलिए देखिए हमारा दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। अब देखिए तीसरा पद ए प्लस का 2d। देखिए सार्वंतर हमेशा तीसरा रहेगा तो 2 रहेगा, चौथा रहेगा तो 3 रहेगा, हमेशा एक कम करके, बराबर चौथा पद ए प्लस का 3d और पांचवा पद ए प्लस का 4d। ठीक, चलिए अब डाटा मतलब ऐसे आगे करके रहेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, a प्लस का 2d। तो यहाँ पे a प्लस का 2d बराबर हमारा कितना है, 26। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद हमको दिया हुआ है कितना, 2। तो a हमारा क्या है, 2 है, तो एक स्थान पे 2 रखिए, प्लस यहाँ पे 2d बराबर कितना, 26। अब देखिए 2d बराबर 26। अब देखिए a प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2d बराबर कितना, 26 में से 2 गए 24। तो d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 के 2, 2 बराबर में 24। तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 12। चलिए यहाँ पे हमारा जो सार्वंतर कितना आ गया, 12 सार्वंतर। ठीक, चलिए अब देखिए जब हमारा सार्वंतर आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दूसरा पद हमारा होता क्या है, दूसरा पद हमारा क्या होता है, a प्लस का d होता है। अब देखिए a हमको मालूम है, a हम क्या है, 2 है, प्लस d हमारा कितना है, 12 है। तो कितना हो गया, 12 और 2 14। तो हमारा जो यहाँ पे दूसरा पद कितना आ गया, 14। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट। तो चलो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हमको पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमको दिया हुआ है, फिर हमको तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद हमको दिया है। चलिए अगर हमको a मालूम हो जाए और सार्वंतर मालूम हो जाए तो देखिए हम पहला पद भी हमारा a होता है तो ये हमारा मालूम हो जाएगा। जब हमको सार्वंतर मालूम हो जाएगा हम देखिए यहाँ पे तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला पद, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का पहला पद, देखिए a हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद हमको दिया है 13। अब यहाँ पे दूसरा पद हमारा क्या होता है, a प्लस का d होता है। तो a प्लस का d हमारा कितना दिया है, 13। तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको चौथा पद दिया हुआ है, तीसरा तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चौथा पद कितना दिया है, 3 दिया है। तो चौथा पद हमारा क्या होता है, a प्लस 1 कम करके मतलब 3d बराबर कितना दिया है, 3। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a है। अब जब हमारा a बराबर है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए तो समीकरण 1 लिखिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस का d बराबर कितना, 13 है। इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण a प्लस का 3d बराबर कितना, 3 है।
चलिए घटा दीजिए, देखिए ये हमारा क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए भी माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए यहाँ पे देखिए ए प्लस है ए माइनस है तो कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना है, माइनस का 3d है, यहाँ पे प्लस का d है, तो घटाइए कितना हो गया, माइनस का 2d हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए प्लस का 13 है, ए माइनस का 3 है तो घट जाएगा, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो d बराबर हमारा कितना हो गया, देखिए 2 1 के 2, 2 पचे 10, यहाँ पे माइनस डी बराबर कितना हो गया 5, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया माइनस का 5। चलिए हमारा सार अंतर कितना आ गया माइनस का 5। अब देखिए जब हमारा डी का मान मालूम हो गया तो यहाँ किसी एक समीकरण में रख के हम डी के स्थान पे ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर या फिर सार अंतर का मान रखने पर, ठीक। चलिए कितना है, a प्लस का d बराबर कितना 13 है, तो a हमको ज्ञात करना है, प्लस d का मान हमारा निकल का है कितना माइनस का 5 बराबर कितना 13। तो यहाँ पे a, अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो गया 13 प्लस का 5, a बराबर कितना आ गया हमारा 13 5 18, ठीक। चलिए हमारा प्रथम पद कितना आ गया 18, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रथम पद हमारा कितना 18 हो गया। अब देखिए हमको तीसरा पद याद करना है, तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखिए तीसरा पद क्या होता है, ये होता है हमारा a प्लस का 2d। अब देखिए a हमारा कितना है 18 है, प्लस 2 इंटू डी हमारा कितना है माइनस का 5 है, ठीक। अब देखिए 18 माइनस 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, तो 18 में से हमारा 10 गया कितना आ गया 8, ये हमारा क्या हो गया तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 8, ठीक। तो यहाँ पे हमारी श्रेणी क्या निकल के आएगी, श्रेणी क्या, हमारा पहला कितना है 18 है, फिर इसके बाद हमारा दूसरा तो 13 दिया हुआ है, ये हमारा 8 है तीसरा, और चौथा हमारा कितना है 3, तो हमने ये दोनों को ज्ञात किया है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई श्रेणी हो गई। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5, फिर देखिए हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, पहला पद हमको 5 दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा पद हमको कितना दिया है 9 सही 1/2 दिया है। चलिए तो यह हमारा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ये जो हमारा a कितना दिया है 5 दिया है, ठीक। अब देखिए हमको सारवंतर ज्ञात करना है, अगर हमको सारवंतर ज्ञात हो जाएगा तो हम यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा चौथा पद है ना, इसी को लेके हम सारवंतर को ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा चौथा पद कितना दिया है, चौथा पद ये हमको दिया है कितना 9 सही 1/2 दिया है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लिए 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक। चलिए तो चौथा पद हमारा होता क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अगर चौथा कहे तो एक कम करके मतलब 3d बराबर कितना दिया है 19/2 है। अब देखिए दोस्तों हमको a मालूम है ना, तो a मालूम है तो यहाँ पे 5 लिखिए, तो 5 प्लस 3d बराबर कितना 19/2, ठीक। चलिए अब 5 को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे 3d बराबर कितना हो जाएगा 19/2 माइनस का 5। अब चलिए यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 2 1 के 2, तो 19 माइनस 10 बटा कितना 2। यहाँ पे 3d बराबर कितना हो जाएगा, नीचे करिए, यहाँ पे 9 बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब a d जाएगा तो d बराबर कितना हो जाएगा 9/2 गुणे, अब 3 भी तो इसमें भाग करेगा 3, तो 3 1 के 3 3 3 का 9, तो कितना आ गया d बराबर 3/2। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे नीचे कितना बचा 2, तो हमारा d का मान कितना 3/2 निकल के आया, मतलब हमारा सारवंतर है। देखिए जब हमको सारवंतर मालूम हो जाए, अगर प्रथम पद मालूम है तो हम क्या करेंगे, कोई भी पद रहेगा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, जो हमारा a कितना है 5 है, और हमारा d निकल के कितना आया है 3/2। चलिए तो यहाँ पे दूसरा पद याद करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद, ये क्या होता है दूसरा पद हमारा a प्लस का d होता है, तो a हमारा कितना है 5
प्लस डी हमारा कितना है 3/2, तो 5 दूनी 10, तो 10 प्लस 3/2 तो बराबर कितना आ गया हमारा 13/2। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा पद हो गया। चलिए तो तीसरा पद देख लेते हैं। तो तीसरा पद ये हमारा क्या होता है a प्लस का 2d, ठीक। दूसरा पद हमारा a प्लस का 2d होता है, तो a हमारा कितना है 5 प्लस 2 गुणे d हमारा कितना है 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 5 प्लस यहाँ पे कितना 3 बचा, बराबर कितना आ गया 8। तो हमारा तीसरा पद 8 आ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारी श्रेणी पूरी कितने निकल कर आई है, कितना, प्रथम पद तो हमको 5 था, ये हमने यहाँ पे दूसरे पद को ज्ञात किया है, तो हमारा कितना आया है 13/2। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा पद 8 है, फिर चौथा पद हमको दिया है 9 सही 1/2। ये हमारी पूरी श्रेणी हो गई, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों तो चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रथम पद हमको -4 दिया है, लेकिन हमको दूसरा पद मालूम करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन छठा पद हमको कितना दिया है 6 दिया है। तो चलिए देखिए इसको हम लेके सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। हमको यहाँ पे प्रथम पद मालूम है, तो यहाँ पे लिखिए प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद a बराबर हमारा कितना है -4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा छठा पद कितना है, तो यहाँ पे लिखिए छठा पद 6 है ना। तो छठा पद हमारा क्या होता है a प्लस, अब यहाँ पे 6 बोल रहा है ना, तो मतलब एक कम करके 5d बराबर कितना 6, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, a हमको दिया है कितना -4 प्लस 5d बराबर कितना 6। अब देखिए 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर पहले से है, इधर आएगा तो -4 तो +4 बन गया, तो 5d बराबर हमारा कितना हो गया 6 4 10, तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 2। चलिए हमारा सार्वंतर निकल के 2 आ चुका है और हमको प्रथम पद मालूम है। अब बारी बारी से हम यहाँ पे सभी पदों को ज्ञात करेंगे। चलिए तो दूसरा पद ये हमारा क्या होता है a प्लस का d होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कह रहा, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक, सिर्फ d लिख दिए। तो चलिए तो हमारा a क्या है -4 है, प्लस d हमारा कितना है 2 है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आएगा बराबर 2, क्योंकि माइनस में भी रहेगा ना, माइनस का 2 आएगा, पूरा माइनस का 2, क्योंकि देखिए a -4 है, प्लस का 2 है, तो -4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा। चलिए तो तीसरा पद a क्या होता है a प्लस, अब 3 कह रहा तो 2d। अब देखिए a हमारा कितना है, यहाँ पे -4 है, प्लस 2 गुणे यहाँ पे हमारा d कितना है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। चलिए तो कितना हो गया -4 प्लस 2 दूनी 4, ये तो 0 आ गया। चलिए तुम्हारा तीसरा पद 0 हो गया। तो चौथा पद देखिए, तो चौथा पद हमारा क्या होता है a प्लस 4 कह रहा तो 3d। चलिए तो कितना -4 प्लस 3 गुणे 2 कितना हो गया -4 प्लस 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ गया 6 में से 4 गए 2 आ गया, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। चलिए तो पांचवा आप ज्ञात कर लेते हैं। तो पांचवा पद हमारा क्या होता है a प्लस, अब 5 बोल रहा है तो यहाँ पर 4d लिख दीजिए। तो a हमारा कितना है -4 प्लस 4 गुणे d हमारा कितना है 2 है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, तो आ कितना हमारा +4 आ गया। तुम्हारी जो यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी दिख रहा है। चलिए देखिए तुम्हारी पूरी श्रेणी कितनी निकल के आई है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा भी कितना, दूसरा हमारा कौन है -2 है, तीसरा हमारा क्या है 0 है, चौथा हमारा 2 है, हमारा पांचवा कितना है 4 है। तुम्हारी पूरी ये श्रेणी हो गई, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, यहाँ देखिए प्रथम पद हमको दिया नहीं है, चलिए इसको ज्ञात करना है, लेकिन दूसरा दिया है और हमको यहाँ पे छठा पद दिया है, उस सभी को ज्ञात करना है। देखिए जब भी यहाँ पे दिया रहे, पहला ना दिया रहे और सभी दिया रहे, तो हमको समीकरण बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है।
लेकिन अगर जब हमको प्रथम पद दिया रहता है तो किसी एक समीकरण में हम क्या करते हैं, उसको रख के हम डी ज्ञात कर लेते हैं। जब हमको डी ज्ञात हो जाता है तो हम यहाँ पे श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, लेकिन प्रथम पद नहीं दिया है तो समीकरण बना के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद ये हमको दिया है कितना, 38। ओके, चलिए, तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का डी होता है ना, ए बराबर कितना है 38 के। चलिए, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद कितना है, छठा पद हमारा कितना है, माइनस का 22 है। तो छठा पद क्या होता है, ए प्लस 6 कह रहा तो 5d बराबर कितना, माइनस का 22। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव में है ना, तो हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि एक को काटना पड़ता है बराबर करके। चलिए, अब देखिए जब इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक, चलिए तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a प्लस का d है, a बराबर कितना 38, तो समीकरण नंबर 1। तो a प्लस 5d बराबर कितना, माइनस का 22, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए, ये देखिए माइनस माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि देखिए माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस कितना, 4d आ गया बराबर। अब देखिए ये तो जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ेगा तो 4 2 8 2 कितना हो गया, 10 शून्य हाथ में 1, 3 2 5 1 6 हो गया। तो 4 1 के 4 4 15 ही में 7, तो 60। तो माइनस का d बराबर कितना आ गया 15, तो d बराबर हमारे कितना आ गया, माइनस का 15। तो चलिए हमारे को सार्वंतर मालूम हो गया। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको a चाहिए। तो a हम ज्ञात कर लेते हैं किसी एक समीकरण में रख के। चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर तो हमारा क्या है, a प्लस का d बराबर कितना है 38। तो a हमारा मालूम करना है, d हमारा कितना, माइनस का 15 ना, तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस का 15 बराबर 38। तो a माइनस का 15 बराबर कितना 38। तो इसके बाद a बराबर कितना हो गया 38, इधर जाएगा तो प्लस कितना हो गया 15। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए 8 5 13 के 3 हाथ माए 1, 3 1 4 1 कितना हो गया 5। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 53। ठीक, तो चलिए अब देखिए श्रेणी ज्ञात कर लीजिए। तो पहला पद हमको तो आ गया 53। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद ए कितना होता है, a प्लस का 2d। अब देखिए a हमारा क्या है 53 है, प्लस 2 गुणे d हमारा कितना है, माइनस का 15। तो 53 15 दूनी 30, तो माइनस कितना आ गया हमारा 30। अब घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 23। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। चलिए तो चौथा पद देख लीजिए। अब चौथा पद, चौथा पद क्या होता है, a प्लस का 3d। तो a हमारा कितना है 53, प्लस 3 गुणे d हमारा कितना है, माइनस का 15। तो 53 माइनस 15 3 45। अब देखिए हमारा क्या निकल के जाएगा 8। चलिए पांचवा पद कितना, a प्लस का 4d। a हमारा कितना है 53, प्लस 4 गुणे d हमारा कितना है, माइनस का 15। तो यहाँ पे 53 माइनस 15 चौका 60। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस कितना 7। ये हमारा आंसर हो गया। ये तुम्हारी श्रेणी पूरी क्या निकल के आई है, श्रेणी। तो पहला हमारा कितना है 53, ये तुम्हारा पहला पद था। इसके बाद 38 दिया है, फिर हमने ज्ञात किया तीसरा पद 23, चौथा ज्ञात किया यहाँ पे 8, इसके बाद हमारा पांचवा ज्ञात किया माइनस का 7, और छठा हमको दिया था माइनस का 22। ये हमारी पूरी श्रेणी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सब प्रश्न नंबर 3। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद यहाँ पे 78 है। तो हमको पूरी यहाँ पे श्रेणी कितना दी हुई है, 3 8 13 और 18।
तो ए हमारा क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद जो हमारा ए है, ए बराबर कितना है 3। अब देखिए हमको सार्वंतर चाहिए, मतलब यहाँ पे हमको डी चाहिए। तो डी हम क्या करते हैं जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पे 8 माइनस कितना 3, तो बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर कितना 5 आ गया, तो मतलब डी बराबर हमारा 5 हो गया। चलिए ए बराबर हमारा क्या था 3 और डी बराबर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन बराबर हमको पूछ रहा है, एन बराबर हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो देखिए चलिए यहाँ पे हमको ए एन बराबर कितना दिया है 78। तो चलिए तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कितना है 78 है ना, बराबर ए हमारा कितना है 3 है, प्लस एन हमको यहाँ पे ज्ञात करना है माइनस का 1, और हमको डी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलिए तो 78 बराबर 3 प्लस 5 गुणा एन में तो 5 एन, 5 गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 5। तो यहाँ पे 78 ए देखिए घट कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया ना, चलिए लिख देते हैं। तो 5 एन ये माइनस का 2, क्योंकि माइनस 5 में से प्लस का 3 गए माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 78 प्लस का 2 बराबर कितना 5 एन। अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, 80 बराबर कितना 5 एन, तो 5 के 5, 5 16 में 80, तो 16 बराबर कितना हो गया हमारा एन। तो मतलब 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 16वां पद 78 दिया था ना, 78 होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।